नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीएनएम न्यूज स्टूडियो में। मैं हूं सपना। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना केसेस की। विश्व भर में कोरोना के 73 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 36,23,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं, जबकि 4,14,000 से ज्यादा की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,80,000 से ज्यादा बढ़ गई है। 1,35,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं और 1,34,000 से ज्यादा एक्टिव केस है, जबकि 7,800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 90,000 से ज्यादा केस है। महाराष्ट्र में कोरोना से 3,200 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं तमिलनाडु में 35,000 से ज्यादा और दिल्ली में 31,000 से ज्यादा केस है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 21,000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें से 14,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं और 5,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। गुजरात में 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वडोदरा में 1,400 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज, आज 36 नए मामलों की पुष्टि। शहर के एसटी डिपो पर सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी, बस यात्री राम भरोसे। और 76 दिन बाद आखिरकार खुलेगा ऐतिहासिक खंडेराव मार्केट। व्यापारियों से लिया गया सरकारी गाइडलाइंस के पालन का भरोसा। शहर में कोरोना केस की संख्या 1400 का आंकड़ा पार कर गई है। नए 36 केस के साथ आंकड़ा पहुंचा है 1408 पर। वडोदरा शहर में कोरोना वायरस केस की संख्या 1,400 के पार गई है। शहर में 36 नए केस की वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुष्टि की गई है। पिछले 24 घंटों में 179 सैंपल लिए गए, जिसमें से 143 सैंपल नेगेटिव और 36 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। कल से आज तक 24 लोगों को शहर के विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किया गया है, जिसके चलते शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 895 हो गई है। शहर में आज नए मामले ओलपादरा रोड, हन्नी रोड, छानी, वाघोड़िया रोड, पानीगेट, फतेहपुरा, गोत्री, मांजलपुर, मकरपुरा, आजवा रोड और ग्रामीण इलाकों में करजन और पादरा से दर्ज हुए हैं। शहर के एसटी डिपो पर नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सरकारी गाइडलाइंस का डिपो प्रबंधन द्वारा सरेआम उल्लंघन देखा जा सकता है। अनलॉक 1 में एसटी बस सेवा को राज्य सरकार ने बहाल किया। साथ ही एसटी डिपो प्रबंधन ने भी सामाजिक दूरी सुनिश्चित कराने का आह्वान भी किया, लेकिन वडोदरा एसटी डिपो पर सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं दिखता है। यात्री भीड़ भाड़ में ही बसों में चढ़ते हैं। बसों में भी अलग अलग बैठने के बजाय एक सीट पर 2 या 3 लोग बैठते हैं। ना बसों में कंडक्टर होते हैं, ना बस स्टैंड पर कोई अधिकारी या कर्मचारी। सरकार ने अपने गाइडलाइन में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रबंधन को दी है, लेकिन वडोदरा एसटी डिपो में यात्रियों की सुरक्षा को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। અમે નડિયાદથી વડોદરા આવ્યા છીએ, ટ્રેનો બંધ છે અને સાંજના ટાઈમે બરોડા ડેપોમાં નડિયાદ જવા માટે કોઈ દિવસ બસો હોતી જ નથી, હોય છે તો સામે 3 ગણા પેસેન્જર હોય છે। અત્યારે બી એક સુરત ખેડા બસ ઉપડી, એના ઉપડ્યા પછી બી અમારી પાસે 1.5 બસના પેસેન્જર છે। અમે ઇન્ક્વાયરીમાં કીધું ડેપો મેનેજર કઈ બેસે છે, કહે છે તો પાણીગેટ જવું પડે। શાના માટે, તમારું શું કામ છે? અમે એમને જાણ કરી કે ભાઈ અમારે આ પ્રોબ્લેમ છે, નડિયાદની બસો જ નથી હોતી અને આ ડેલી સર્વિસવાળા બધા રખડે છે, તો શું કરવાનું છે? તો કે તમારે અહીં કહેવાની જરૂર નથી, તમારા નડિયાદ ડેપોવાળાને જાણ કરો, એ તમારી બસ કરી આપશે। આવા ઉદ્ધત બિલકુલ જવાબો આપવામાં આવે છે। બસો આવે છે એમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સ બસોમાં પાળવામાં આવે છે, પણ ગઈકાલે જ આ બસની અંદર જ 8 પેસેન્જર વધારે હતા। આજે અમે કીધું 2-4ને લઈ જાઓ, પણ એમણે ના પાડી દીધી કે ના ભાઈ સોશિયલ ડિસ્ટન્સના હિસાબે 30 જણથી વધારે લઈશું નહીં, એટલે પાળવામાં તો આવે છે। શું કહેશો જે તંત્ર દ્વારા અહીંયા સુવિધા નથી આપવામાં આવી રહી? નડિયાદનો તો વધારે પ્રોબ્લેમ છે। નડિયાદ
બસો કરતાં જે આવે છે એના કરતાં પેસેન્જર વધારે હોય છે એટલા માટે મળી નથી રહી. હા બસોનો ભાવ છે. કેટલી તકલીફો પડી રહી છે જે બસ નથી આવતી? અમને ને બધા પેસેન્જર રેગ્યુલર તકલીફ પડે છે અમે બધા પાસવાળા હોલ્ડર જ છીએ. બરોડા બસ સ્ટોપ ઉપર કોઈ જવાબ ઇન્ક્વાયરીમાં કોઈ આપતા નથી, કશું નથી આપતા. અમે 2 કલાકથી ઊભો છું. આ બાયપાસ ઉપરથી બધી ગાડીઓ જાય છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અંદર તમે જુઓ અંદર કોઈ નથી. અંદર બસો અહીંથી ચડતી વખતે ધમાલ છે. આ અત્યારે તમે જુઓ સોશિयल डिस्टेंसिंग બધા છે અત્યારે. आखिरकार खंडेराव मार्केट खोलने का रास्ता साफ हो गया है। सब्जी विक्रेताओं के बीच बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। शहर का सबसे बड़ा सब्जी मार्केट खंडेराव मार्केट कोरोना संक्रमण फैलने की दहशत से बंद कर दिया गया था, जो अब कल से खोला जाएगा। इस मामले काछिया समाज द्वारा पिछले कई दिनों से आवाज उठाई जा रही थी और मार्केट को खोलने की मांग की जा रही थी, जिस पर आखिरकार आज निर्णय लेते हुए सरकारी गाइडलाइंस के पालन के साथ कल से खंडेराव मार्केट सुचारू किया जाएगा। गायकवाड़ी शासन के समय का ये सब्जी मार्केट पहली बार 76 दिनों तक बंद रहा। इसी बाजार से शहर भर में सब्जी और फ्रूट पहुंचते हैं। राजमहल रोड के खंडेराव मार्केट में छोटे बड़े व्यापारी और यहां तक कि शहरवासी भी सस्ते सब्जी और फ्रूट लेने पहुंचते हैं। करीबन 850 व्यापारी यहां व्यापार कर अपना गुजर बसर करते हैं। 76 दिनों तक बाजार बंद रहने से यहां के सभी व्यापारी आर्थिक दिक्कतों में घिर गए हैं। ऐसे में व्यापारियों ने सोमवार से कानून का उल्लंघन कर मार्केट खोल देने की बात कही थी, जिसके बाद वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 11 जून से मार्केट खोले जाने की अनुमति दी गई। लेकिन यहां के सब्जी विक्रेताओं से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किए जाने का अनुरोध भी किया गया है। 50 દિવસ જે માર્કેટ બંધ હતું કોરોના મહામારીના લીધે અને ચાલુ કરવા માટે છેલ્લા 7-8 દિવસથી અમે બધા જ અગ્રણીઓ, અમારા પ્રમુખ શ્રી સુખદેવભાઈ, સાથી કાઉન્સિલર, અમારા પૂર્વ સાથી કાઉન્સિલર ભૂપેન્દ્રભાઈ, જયેશભાઈ, અમારા કાઉન્સિલર ગીતાબેન, અમારા બીજા કાઉન્સિલર છે મનોરમાબેન, ગોપાલભાઈ ગોહિલ, ચિરાગભાઈ અને સર્વ અમારા વેપારીઓનું 7 દિવસથી આજે મહેનત છે, આજે ફળી છે। આજે મિટિંગમાં મેયર સાહેબને ત્યાં આગળ અમે બોલાવ્યા હતા અને આવતીકાલથી માર્કેટ પુનઃ ચાલુ કરવા માટેનો આદેશ આપી દીધો છે મેયરની સમક્ષ જ। એટલે આવતીકાલથી 8 વાગ્યાથી સવારે માર્કેટ ચાલુ થશે। એમના કોવિડ-19ના નિયમો અનુસાર અમે માર્કેટ ચાલુ કરવાનું છે। ઓડ ઇવન બેસવાનું છે, માસ્ક પહેરવાનું છે, સેનિટાઈઝર રાખવાનું છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવાનું છે। આ બધા જ શરતોને આધીન થઈને અમે કાલથી માર્કેટ ચાલુ કરવાના છે અને આપના માધ્યમથી વડોદરા શહેરને ફરી એકવાર જાહેરાત કરું છું કે આખા વડોદરા શહેરના પબ્લિકને હું જણાવવા માગું છું કે કાલે સવારે 8 વાગ્યાથી ખંડેરાવ માર્કેટ સંપૂર્ણપણે ચાલુ થાય છે। તો દરેકે દરેક ગ્રાહકોએ પોતાનું કોવિડ-19ના નિયમનું પાલન કરીને આવો, શાકભાજી લો, કોરોનાની સામે બી લડવાનું છે અને જોડે જોડે અમારા વેપારી બંધુઓને બી કહીશ કે વેપાર બી કરવાનો છે। તો આ માર્કેટ આવતીકાલથી શરૂ થાય છે અને સારો વેપાર થાય, કોરોના ફરીથી કોઈને લાગે ના એવી શુભેચ્છા સાથે અસ્તુ ભારત માતા કી જય। પણ બીજું એક વસ્તુ વધારે કહીશ કે આ માર્કેટ ચાલુ કરવામાં અમારા સાંસદશ્રી, અમારા ધારાસભ્યશ્રી, અમારા મેયરશ્રી, અમારા રાજ્યના મંત્રી યોગેશભાઈશ્રી અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન અને અમારા કાઉન્સિલરો મળીને આ સહિયારો પ્રયાસ થયો છે અને બધાને હું ધન્યવાદ કરું છું અને વેપારીઓને બી ધન્યવાદ કરું છું કે 50 દિવસના આટલી પેશન્સથી કાલથી માર્કેટ ચાલુ કરશે અને એની તૈયારીઓ કરશે। જે નીતિ નિયમ સરકારે ઘડેલા છે તે મુજબ કોરોનાથી આપણે બચવું છે અને બીજાને બી બચાવવા છે, એટલું ધ્યાન તમે રાખજો। પહેલું તમે આપનું રક્ષણ કરશો તો તમે બીજાનું રક્ષણ કરી શકશો। દરેક વેપારીને કહો, જરા પણ ઉલ્લર, તોફાન, એકબીજાની મસ્કરી ઠટ્ટા હવે જરા નિયમિત થઈ જજો। એકી બેકી જે આવે, જેનો નંબર હાજે લખાય, સમજ્યા કે નહીં, એને જ કાલે દુકાન ખોલવાની છે। બીજા કોઈ પણ ખાલી દુકાન બાજુમાં હોય તેનો ઉપયોગ કરવાનો નથી અને એ એટલા માટે છે કે એક દુકાન પર સિર્ફ એક માણસ બેસે। જ્યાં સુધીને માર્કેટનું પાલન ચલન હલન પૂર્ણ ના થાય ત્યાં સુધીને એક દુકાન પર એક માણસ છે। તમે વ્યવસ્થિત રહેજો, વ્યવસ્થિત કરજો। આગળ આપણે ધપ્પું છે અને માર્કેટની અંદર એક બે ચાર માણસ સિવાય વધારે આવા દેવામાં નહીં આવે। 8 વાગ્યા પછી ચાલુ થશે।
पादरा में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। नए 5 मामले दर्ज होने से प्रशासन हरकत में आ गया है। पादरा में 5 और कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कोरोना संक्रमित इलाकों को कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित कर कार्यवाही की गई। पादरा स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका और पादरा के मामलतदार मौके पर पहुंचे। पादरा के पाकलिया हनुमान रोड की अरिहंत पार्क सोसाइटी, ताजपुरा रोड के अरिहंत बंगलोस, द्वारकाधीश सोसाइटी, वैकुंठ सोसाइटी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यवाही की गई। पादरा में 13 और ग्रामीण इलाके में 4 केस मिलाकर 17 कोरोना केस दर्ज हुए हैं। आज अपना पादरा तालुका में वहीवटीतंत्र जणावવામાં આવેલ છે કે આજના દિવસે 5 કેસ ફરી પોઝિટિવ આવ્યા છે। એ અનુસંધાને આપણા ચીફ ઓફિસર સાહેબ અને મામલતદાર સાહેબ સાથે અહીંયા સ્પોટ પર આવ્યા છે અને સરકારશ્રીની ગાઈડલાઇનમાં જે બફર ઝોન અને કન્ટેનમેન્ટ ઝોન નક્કી કરવાના થાય એ મુજબની કાર્યવાહી માટે હું અત્યારે કામ કરી રહ્યો છું। કોવિડ-19 અંતર્ગત પાદરા નગરપાલિકા વિસ્તારમાં અત્યારે જે પોઝિટિવ કેસ આવી રહ્યા છે, અગાઉ 7 કેસ આવી ગયા હતા, આજે 5 કેસ પોઝિટિવ આવી રહ્યા છે। એ જોતા વહીવટીતંત્ર, નગરપાલિકા બધા જ કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે અને પબ્લિકની સાથે અમે છીએ। પણ મારે નગરજનોને અને બહારથી જે આવનારાને મારી એક નમ્ર અપીલ છે કે જે બી આવે, જે બી ખરીદવા આવે તે પોતે સોશિयल डिस्टेंस રાખે અને માસ્ક પહેરવાનું રાખે। गोधरा में आईटीआई के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाने के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पंचमहाल के गोधरा के नदीसर गांव में आईटीआई फिटर ट्रेड के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाकर बेचने के घोटाले का पंचमहाल एसओजी ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 17 डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाने में इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर, लैपटॉप, स्कैनर समेत के मुद्दामाल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। પંચમહાલ જિલ્લા એસઓજીને બાતમી મળેલ કે અમુક વ્યક્તિઓ છે એ મુરવા રેણા સહેલા આઈટીઆઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ખોટા સર્ટિફિકેટ બનાવીને એને પોતાના આર્થિક ફાયદા સારું વેચવાનું કામ કરે છે। જેના આધારે કાકણ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં રેડ કરતા દિગ્વિજયસિંહ લાકોડ અને સંગ્રામસિંહ ઠાકોર આ બંને વ્યક્તિઓને પકડી પાડવામાં આવેલ। દિગ્વિજયસિંહ છે એ ગીતાંજલિ નામનો સ્ટુડિયો ચલાવે છે। એમના ત્યાંથી લેપટોપમાં અને એની અંદર ઘણી બધી વિગતો મળી આવેલ છે। સાથે સાથે 17 જેટલા ફેક ખોટા સર્ટિફિકેટ આઈટીઆઈના બનાવેલા જે છે એ મળી આવેલ છે। આ વ્યક્તિઓ છે એ ભળતા વ્યક્તિઓના ફોટો અને નામ ચેન્જ કરીને ઓરિજિનલ સર્ટિફિકેટમાં ફેરફાર કરીને ખોટા સર્ટિફિકેટ બનાવી આપવાનું રેકેટ ચલાવતા હતા। અત્યારે અમને 17 જેટલા ફેક સર્ટિફિકેટ મળી આવેલ છે, જેના આધારે કાકણપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરેલ છે। એક સર્ટિફિકેટ 15,000માં વેચતા હતા। એ તપાસ હજી કરવાની બાકી છે, કેટલા લોકોને વેચતા હતા, પણ અત્યારે હાલમાં અમને 17 જેટલા સર્ટિફિકેટ્સ મળી આવેલ છે। આ જે વ્યક્તિ છે, બંને વ્યક્તિઓ, એમાંથી સંગ્રામસિંહ ઠાકોર છે એ પોતે પણ આઈટીઆઈ કરેલા છે અને હાલોલ જેડીસીમાં પોતે નોકરી કરતા હતા। દિગ્વિજયસિંહ જે છે અગાઉના અમારા મર્ડરના આરોપી છે, દિગ્પાલસિંહ काकणपुर पुलिस स्टेशन एमनो भाई है। कैसा रहा आज शहर का मौसम? सबसे पहले आइए देखते हैं अधिकतम तापमान जो कि रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। कोरोना की दहशत के बीच भी ब्यूटी पार्लर जाना अब हो गया है जरूरी। फिर भी अगर आपके मन में हाइजीन को लेकर डर है तो आप बेफिक्र होकर जाइए मांजलपुर और जेतलपुर के कृपा ब्यूटी क्लिनिक में, जहां आज से नहीं 2006 से ही मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजिंग के साथ ही अलग अलग कमरों में होती है ब्यूटी ट्रीटमेंट। यहाँ हर क्लाइंट को मिलता है स्वस्थ और स्वच्छ माहौल। तो फिर विजिट करें कृपा ब्यूटी क्लिनिक और अपनी सुंदरता को दे एक नई पहचान। कृपा ब्यूटी क्लिनिक G2 प्रताप टावर बिहाइंड आंगन टावर नियर भवंस स्कूल, मकरपुरा रोड, वडोदरा और E113 काशी विश्वेश्वर टाउनशिप टावर 4 जेतलपुर रोड, वडोदरा। कोरोना के बाद बदले माहौल में अकोटा का आरना फैशन वार्डरोब भी अब खुला है नए अंदाज में। आरना फैशन वार्डरोब ड्रेस, कुर्ती, गाउन, चनिया चोली का एक्सक्लूसिव शोरूम। आरना वार्डरोब में रोज होती है स्टाफ से लेकर कस्टमर तक की स्क्रीनिंग और सैनिटाइजिंग।
वर्चुअल वर्ल्ड में जुड़ते हुए आरना फैशन वार्डरोब ऑफर करता है वीडियो कॉल से शॉपिंग, जिसकी फ्री होम डिलीवरी होती है ऑल ओवर इंडिया। नए समर कलेक्शन के लिए विजिट या वीडियो कॉल करें आरना फैशन वार्डरोब, GF2 हवेली श्रृंगार बिल्डिंग नियर उर्मी 4 रस्ता, BPC रोड, अकोटा। हॉस्पिटल में हर पेशेंट की जांच बहुत ही सावधानी पूर्वक से करते हैं। हम किसी पेशेंट को अंदर बिना सैनिटाइजेशन किए आने नहीं देते। हर पेपर का हम फ़ोटो निकालते हैं जो मोबाइल में मुझे व्हाट्सएप पे मिल जाता है, और हर रिपोर्ट उसी तरह हम चेक करके और यहाँ से मेरे पास जो पेपर होता है उसमें लिख के आगे दवाई हम उनको दे देते हैं। पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो ही हम लिटा के चेक करते हैं, बाकी इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ही हम लोग कामकाज करते हैं। सोनोग्राफी में भी हम पेशेंट को जब लेते हैं तब सैनिटाइज किया हुआ रूम होता है। पेशेंट की सोनोग्राफी ख़त्म हो जाए उसके बाद दोबारा हम स्प्रे कर देते हैं सो दैट दूसरे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। पेमेंट भी हम पेटीएम से या कार्ड से ही करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो सारवार के लिए दर्दी आते हैं, जिनका ऑपरेशन भी होता है और दाखिल भी होते हैं, हम उनको डाउटफुल रख के ही दर एक स्टेप पे कंप्लीट केयर लेते हैं, जिससे कोई डॉक्टर और स्टाफ को संक्रमित न हो और पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। अभी ये परिस्थिति में हम दर एक दर्दी को सारवार देते हैं, OPD और इंदौर दोनों। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 years of experience जो देगा आपके सपनों को पंख। A one-stop support service for student, immigration and spouse dependent visa to Canada। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, UK, USA एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। सूरत का पांडेसरा छत्रपति सब्जी मार्केट पिछले 2 महीनों से बंद है। मार्केट खोलने की मांग के साथ व्यापारियों ने हंगामा किया। सूरत के पांडेसरा छत्रपति वेजिटेबल मार्केट में व्यापारियों का हंगामा देखा गया। मार्केट बंद रखे जाने से यह व्यापारी परेशान हैं और अधिकारियों द्वारा इस मामले कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा होने के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय नगर सेवक को भी मामले से अवगत कराया गया, लेकिन फिर भी 2 महीनों से सब्जी का यह मार्केट बंद होने से व्यापारियों को गुजर बसर में दिक्कतें आ रही हैं। व्यापारियों ने उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक धरना देने की धमकी दी है। MGVCL कंपनी के कर्मचारियों की मांगों को प्रबंधन अनदेखा कर रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों ने आंदोलन करने की बात कही। MGVCL कंपनी के इंजीनियर, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कर्मचारियों और अधिकारियों की विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए आंदोलन की नोटिस दी गई। यह कर्मचारी पिछले कई दिनों से उनको आ रही दिक्कतों पर प्रबंधन का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं, लेकिन MGVCL द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं की सुध नहीं ली जा रही है। इस मामले कर्मचारियों ने अब आंदोलन करने की बात कही है। GEB અને એની કંપનીઓને આજે 60 વર્ષ થયા, એમાં જે કાર્યપદ્ધતિથી કામ થતું હતું અને કોઈ કંપનીઓમાં નથી લેવાય એવા આકરા પગલાઓ કર્મચારીઓ વિરુદ્ધ લે છે અને 1995થી ટાઈમ બાર કેસો જે થયા હોય એ બધાની વિગતો માગીને આશરે 500-700 કર્મચારીઓને શોકોઝ નોટિસ આપી છે। એવી રીતના જ એક્સિડન્ટમાં જે એક્સિડન્ટ થયો હોય તો પૂરતી કોઈ બી જાતની તપાસ કર્યા વિના બીજે જ દાડે સસ્પેન્શનના ઓર્ડર આપી દે છે, જે તદ્દન ખોટું છે। સલામતીના સાધનો આપતા નથી, એ જરૂરી સાધનો આપતા નથી અને પછી ચેકિંગ કરે ને તમારી જોડે કેમ આ સાધન નથી તો 500 થી 1000 રૂપિયાના દંડ કરે છે ટેકનિકલ કર્મચારીઓને। એટલે આ બધું જે પગલાં લેવાય છે એને લીધે કર્મચારીઓ બહુ આક્રોશિત છે। છેલ્લા 3 થી 4 વર્ષથી કોઈ ભરતી થઈ નથી। ઓછામાં ઓછી 700 પોસ્ટ એમ ખાલી છે અને GSO 4 જે 5 વર્ષ પહેલાં મંજૂર થયો છે એના પ્રમાણે 1200 થી 1400 પોસ્ટો અત્યારે ખાલી છે અને કર્મચારીઓ અસહ્ય કામગીરી કરીને ભાર નીચે દબાયેલા છે। નહીં તો તારીખ 1/7/2020ના રોજ MGVCLના તમામ ટેકનિકલ, નોન ટેકનિકલ, ઇજનેર મિત્રો બધા જ એક દિવસની માસ CL પર જશે
અને એના કારણે જો પ્રજાને કોઈ બી અગવડ ઊભી થશે એની સંપૂર્ણ જવાબદારી મેનેજમેન્ટની ને તંત્રની રહેશે। शहर के चकली सर्कल पर बार बार गड्ढे पड़ रहे हैं, जिसके चलते मॉनसून में समस्या और अधिक बुरी हो सकती है। शहर के चकली सर्कल निकट मॉनसून से पहले ही एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है। इससे पहले भी यहाँ एक बड़ा गड्ढा हो गया था, जिसे जैसे तैसे भर दिया गया और अभी भी वह गड्ढा दिखाई दे रहा है। ऐसे में नजदीक में ही एक दूसरा गड्ढा वाहन चालकों के लिए खतरे के समान साबित हो रहा है। यहाँ बार बार पड़ने वाले गड्ढे साबित करते हैं कि यहाँ की सड़क खोखली है और अप्रिय घटना को कभी भी न्योता दे सकती है। वडोदरा शहर में वरसादनी सीजन आवी गई है અને દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ તંત્રની આ પોલ ખુલી ગઈ છે પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની। તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આગળ ભૂવો પડી ગયો છે, ભૂવામાં કામ કરેલું છે તો પણ પછી પાછો બીજો બી ભૂવો પડી ગયો છે અને જે બનાવેલો ભૂવો છે એ પણ પાછો પડી ગયો છે। એટલે તમે જુઓ કે તંત્રને લઈને કેટલું પ્રજાને મુશ્કેલીઓ ભોગવવી પડે છે। અહીંથી વાહન ચાલકો જાય છે, લોકો અહીંયાથી જાય છે, જનતા શું કામ મુશ્કેલી ભોગવે અને એ પણ તંત્રના પાપે। દર વર્ષે આ લોકો આવી રીતે કામગીરી કરે છે અને તંત્ર એવું કહે છે કે અમે 75% કામ પૂર્ણ કરેલું છે પ્રી મોન્સૂન કામગીરીનું। આ તમે જોઈ શકો છો કે આ કોઈ જાતનું કામગીરી થઈ નથી। દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ આ કાગળ પર જ રહે છે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી। એટલે મારે તંત્રને એવું કહેવું છે કે ભાઈ આ જેમ બને એમ જલ્દી આ કરી દે અને આ પૂર્ણ કરે। અને આ ઓલપાડા રોડ છે એ આખા ઓલપાડા રોડ પર દર વખતે ભૂવાઓ પડે જ છે છેક સુધી અને બંને સાઈડે પડે છે। दहेज की यशस्वी कंपनी को एनजीटी ने दिया 25 करोड़ देने का आदेश। पिछले दिनों कंपनी में हुए भीषण ब्लास्ट से हुआ है करोड़ों का नुकसान। दहेज की यशस्वी केमिकल कंपनी में पिछले दिनों ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई थी, जिसमें कई कर्मचारियों की मौत भी हुई थी। इस विस्फोट से आसपास के कई कंपनियों और गांव को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पुणे में दावा किया गया था, जिस पर एनजीटी ने 25 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया है, जो मामले की विस्तार से जांच करेगी। हालोल के पति पत्नी का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया है। ये हत्या है या खुदकुशी, पुलिस जांच में जुटी हुई है। हालोल की रूपपुरा नर्मदा कैनल में एक लड़का और लड़की का शव बरामद हुआ। यह दोनों मृतक पति पत्नी होने की जानकारी मिली है। हालोल के फूलाभाई पार्क की रत्नदीप सोसाइटी में रहने वाले सब्जी विक्रेता पति पत्नी लापता थे, जिनका शव बरामद होने से अब पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। छोटा उदयपुर के गांव में एक कुएं में तेंदुए के गिर जाने की वजह से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। छोटा उदयपुर के रुनवाड़ में तेंदुआ कुएं में गिर गया, जिसे वन विभाग ने 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। रात के अंधेरे में शिकार ढूंढने निकला तेंदुआ 50 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। घटना की जानकारी पाकर पहुंची वन विभाग की टीम ने कुएं में सीढ़ी उतारकर तेंदुए को बाहर निकाला। जैसे ही तेंदुआ बाहर निकला, फौरन जंगल की ओर भाग गया। सवारे 6 वागे आज रोज आरएफओ हितेन्द्रसिंह चावड़ा ने मैसेज मळ्या था कि अमरसिंहभाई कागड़ाभाई राठवाना खेतर पास जो सीमेंटनो कूवो है एमां दीपड़ो शिकारनी शोधमां पड्यो हतो अने अमारा तमाम रेंज फॉरेस्ट ऑफिसरोनी टीम अहींया कामे लागी थी। खास करीने प्रांत ऑफिसर अने डेप्यूटी कलेक्टर पण अहींया हाजर है, पोलीस विभाग पण हाजर है, ग्रामजनों पण खूब सारो सहकार है अने आ दीपड़ाने अमे निसरणी वाटे एने बहार काढ्यो छे अने ए जंगलनी बाजू जतो रह्यो छे। शहर के सयाजीगंज में हर साल बरसाती पानी के जल जमाव की समस्या होती है, जिसका आर्थिक नुकसान व्यापारियों को उठाना पड़ता है। हर वर्ष बारिश में सयाजीगंज इलाके में भारी मात्रा में जल जमाव होता है। इस इलाके में बनाई गई बरसाती कांस आगे चलकर संकरी हो जाती है, जिससे पानी वापस आता है और सयाजीगंज के फोनिक्स कॉम्प्लेक्स समेत के कई कॉम्प्लेक्स में भर जाता है, जिससे यहाँ के दुकानदारों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। इस मामले बार बार शिकायतों के बावजूद ठोस कार्यवाही का अभाव है, जिस पर दुकानदारों ने आपत्ति जताई। सयाजीगंज एरिया में हर साल यहाँ पे पानी भर आता है और यहाँ पे जितने भी रेसिडेंस एरिया है और कॉमर्शियल एरिया है वहाँ पे पूरा पानी भर जाता है। हम लोग ने कॉरपोरेशन में काफ़ी बार लिखित भी दिया है और हम जाके हल्ला भी किया है, लेकिन कोई भी कॉरपोरेशन वाला यहाँ पे आता है, सिर्फ आके चेक करके चला जाता है और बोलता है हाँ हम लोग कर देते, लेकिन अभी तक कोई किसी ने कुछ किया नहीं। यहाँ पे बड़ी पाइपलाइन है और आगे जाके वो छोटी हो जाती है, क्योंकि सब जो नाला है आगे का
जो शंकर भगवान के मंदिर, साईं बाबा के मंदिर की गली में, वहाँ पे नाला छोटा हो जाता है तो पानी वापस बैक मारता है। बैक मारने के बाद यहाँ पे पूरा भरा जाता है। तो हमारी सबकी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो भी है कॉरपोरेशन वाले आके पूरा हमारा जो भी हर साल नुकसान होता है ऑफिसों का और रेसिडेंस वाले का, तो उसके लिए आके यहाँ पे गटर लाइन बड़ी करे या कोई ना कोई सुविधा करके दे। यही हमारी सरकार से और सबसे मांगनी है। जो ये कहाँ से ना जो कायम की कहाँ से बरसाती गटर है और इसमें अमुक आदमी कॉमर्शियल रेसिडेंट सब ने अनऑफिशियली कनेक्शन जोड़ दिया है और जो आगे इधर मेन लाइन है वहाँ बड़ी लाइन है और आगे से एकदम छोटा पाइप डाल दिया है तो वहाँ से बैक मारता है, वापस आके हमारी दुकानों में इधर उधर सब बाजू पानी घुस जाता है। और हमारी रिक्वेस्ट है कि ये बड़ी गटर लाइन चेक करे, साफ़ करे, सब कुछ करे। जो आगे जो छोटे छोटे पाइप डाल दिया उसको बड़े डाल दे, इतना पानी रुके नहीं हमारे महल्ले में। वीएनएम न्यूज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज। हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं जिसमें से शायद कोई कोरोना का कैरियर भी हो सकता है, तो इन सब लोगों से हमें अपने आप को, दूसरे पेशेंट्स को, स्टाफ को, सबको सुरक्षा पहुंचानी है और साथ साथ में हमारी ट्रीटमेंट भी सही रूप से देनी है। तो सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान जो है वो साफ़ सफाई पे है और प्लस हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत बर्डन ना आए उसके लिए हम अपॉइंटमेंट्स को लिमिटेड कर रहे हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट अंदर आने से पहले उसका मास्क कंपलसरी है, फुटवेयर निकलवाते हैं, टेम्परेचर, उसका बुखार चेक करते हैं, हैंड सैनिटाइज करवाते हैं, 3-3 फुट के अंतर पे पेशेंट्स को बिठाते हैं, एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाते हैं या तो कैश को लेते हैं तो उसको वी कीप इट इन द यूवी चेम्बर स्टरलाइजेशन के लिए। तो इस तरह से एक बार हम जब पेशेंट को अंदर चेकअप करते हैं तो अब हम हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी प्रॉपर जिस तरह से इसको फेस शील्ड है, गाउन है, ग्लव्स है, नाइट्रिल ग्लव्स हैं, N95 मास्क है, तो ये सब प्रोटेक्शन वाली चीज़ें पहन के पेशेंट को चेकअप करते हैं। स्वयं की रक्षा खुद करें। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। GIHM, Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना। यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट। गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा। युग धर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी मनपसंद जगह। लॉकडाउन के बाद अब युग धर्म स्टेशनरी की सभी ब्रांचेस कार्यरत। सिर्फ एक फोन करें और स्टेशनरी का सभी तरह का सामान घर बैठे पाएं। युग धर्म स्टेशनरी करेगा आपके ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री या घर पर होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें युग धर्म स्टेशनरी 9099827717 पर। इस महामारी में लोग डर रहे हैं अस्पताल जाने से भी, लेकिन गोत्री रोड का मोदी नर्सिंग होम है कोरोना संक्रमण से संपूर्ण सुरक्षित। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सैनिटाइजर तक सब कुछ है सुचारू मोदी नर्सिंग होम में। यहाँ डॉक्टर और स्टाफ PPE किट पहनकर करते हैं इलाज, ताकि मरीज और डॉक्टर दोनों रहें कोरोना से मुक्त। मोदी नर्सिंग होम 101 कल्प वृक्ष कॉम्प्लेक्स, गोत्री रोड, ऑपोजिट MJVCL सब स्टेशन, वडोदरा। ये तो थी दोपहर से लेकर शाम तक की खबरें। आइए नजर डालते हैं अब सुबह से लेकर दोपहर तक की समस्याओं पर।
शहर के स्कूल संचालकों को उपभोक्ता अधिकार संगठन ने बताया है माफिया। स्कूलों की मनमानी का किया गया विरोध प्रदर्शन। शहर के निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ उपभोक्ता अधिकार संगठन द्वारा डीईओ कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। संगठन के सदस्यों ने अर्ध निर्वस्त्र होकर कारेलीबाग स्थित डीईओ कार्यालय में प्रवेश की कोशिश की, जिसके चलते कार्यालय को अधिकारियों द्वारा अंदर से ताला लगा दिया गया और उपभोक्ता अधिकार संगठन के सदस्यों और अभिभावकों को डीईओ कार्यालय में जाने से रोका गया। यहां तक कि मीडिया को भी कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया। आज उपभोक्ता अधिकार संगठन वडोदरा द्वारा डीईओ कचेरीના અંદર સ્કૂલ માફિયાની ખિલાફ આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે। હાલની પરિસ્થિતિ જે કોરોનાની જે છેલ્લા 3 મહિનાથી જે આર્થિક પરિસ્થિતિ બધા વાલીઓની ખરાબ છે, ત્યારે સ્કૂલવાળા જે માફિયાગીરી કરીને ફીની માંગણી કરી રહ્યા છે, જે ધાક દબાવ અને દબાણ કરીને જે રીતે ફી અને ઓનલાઈન શિક્ષણ માટેની લિંકની એ લોકો આપવાની મના કરી રહ્યા છે અને સ્કૂલના અંદરથી જ યુનિફોર્મ અને બુક્સ વેચવાનું જે ષડયંત્ર કરી રહ્યા છે, તેના ખિલાફ આજે અમે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે। અર્ધનગ્ન થવાનો મતલબ ડીઈઓને અમે કહેવા માંગીએ છીએ કે વાલીઓના કપડાં ઉતરી ગયા છે, તો હવે તે વેચવા ના પડે તેની માટે તમે તાત્કાલિક ધોરણે સ્કૂલ માફિયા ખિલાફ આ પગલાં લેશો, તેની માટે આજે અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે। कृष्णनगर में पिछले कई सालों से बरसाती कांस का कार्य लंबित हो रहा है। उसी के चलते स्लम इलाके के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दंतेश्वर निकट कृष्णनगर में पिछले 3-4 साल से बरसाती पानी के निकाल के लिए बरसाती कांस बनी हुई है, जो आधी ढकी है और आधी खुली है। आश्चर्य की बात यह है कि इस इलाके में जहां सोसाइटी बनी हुई है वहां कांस को स्थायी रूप से ढक दिया गया है, वहीं जहां से स्लम इलाका शुरू होता है वहां से कांस को खुला छोड़ दिया गया है, जिससे इलाके में रहने वाले लोगों को गंदगी, बदबू, मच्छर जैसी कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिस पर स्थानीयों ने आपत्ति जताई। आकाश तो आखो 5-6 वर्ष થઈ ગયા ખુલ્લો છે। પહેલા પેલી સાઈડ પર હતો, અહીં નજીક કર્યું ને કોઈ જોવા નહીં આવતો। અરે કેટલી બહુ તકલીફ પડે, વરસાદ આવે ને તો બધું પાણી આગળ ગટરનું ઘરમાં પેસે છે અને કોઈ જોવા નહીં આવતું। છોકરા મારો 2 વખત પડ્યો, છોકરો અંદર 2 વખત મારા છોકરો પડ્યો અને જે ગાડી લઈને આવી રીતના જતો હોય ને તોય અંદર પડે છે ગાડીઓ લઈ લઈને। તો આગળ જે સોસાયટીઓ આવેલી છે ત્યાં કાંસ બંધ કરી દેવામાં આવે છે ને અહીંયા ખુલ્લો? અહીં ખુલ્લો, કેમ કે અહીં તો માણસ કઈ રહી છે, અહીં તો ઢોર નહીં રહેતા બધા, એટલે અહીં તો ખુલ્લું સ્લમ વિસ્તાર છે એને જોઈને હા, કેમ કે અમે અહીં આગળ છે ને કશું બી કોઈને કહીશું તો કોઈ ફરક પડવાનો નહીં। અહીંના કોર્પોરેટરને પણ અમે કીધું છે અને કેટલી વાર બોલ્યા છે। જો આખી સોસાયટીનું પાણી અહીં આગળ આવે છે અને અમારા નાના નાના છોકરા નિલેશભાઈ આવતા જ નથી અહીંયા જોવા। અહીંયા આયા હતા જોવા, એમને અમને કીધું કે અમે તમને બંધ કરી આપીશું, પણ આ કશું જ કોઈ કરવા રાજી નહીં। કેટલા વર્ષથી નિલેશ રાઠોડ અહીંયા તમને કહે છે અને કરતા નથી કામ? આ તો ખાસ 2-3 વર્ષ જેવું થઈ ગયું। એમણે તમને કેટલા 2-3 વર્ષ? હા 2-3 વર્ષ જેવું થઈ ગયું, પણ નિલેશભાઈ બી આવ્યા હતા, એમને પણ અમે કીધું તો આવ્યું ત્યાં કે તમે અમારે ગંદકી છે, છોકરાઓ અમારા પડી જાય છે, તો તમે આવીને જોઈ જાઓ। તો એ પણ કંઈ ગયા, અમે કમ્પ્લેન કરી છે, હા એમ કહે છે પણ તમારું થઈ જશે કે પછી એક વાર આવ્યા જ નહીં। કોર્પોરેટરમાંથી આવે છે, ખોટા વાયદા કરીને જાય છે, અમારા નાના નાના બાળક છે તો કોણ જોશે, કોણ જવાબદારી લેશે? માનો છો કે ગંદકી જે થાય છે બીમારીઓ? હા થાય છે બીમારી, અને 2-3 વખત છોકરા પણ અંદર પડેલા છે। મારો ખુદનો જ છોકરો 2 વખત। કોણ જવાબદારી, કંઈક થશે તો કોણ જવાબદારી લેશે? કોર્પોરેશન વાળા લેવાના છે જવાબદારી, કેમ કે જારીનો વાયદો પણ કરે, જારી પણ તો ગંદકી તો બહાર આવવાની જ છે ને। वहीं स्थानीय भाजपा नगर सेवक नीलेश राठौड़ ने इस मामले लीपापोती का प्रयास भी किया। વર્ષથી એકનો એક જવાબ મળે છે લોકોને, ક્યારે આ કામગીરી પૂરી? ગયા વર્ષે આપણે વાત થયેલી, ગયા વર્ષે મેં ફેન્સિંગ મારવાનું તૈયાર કરાવડાવ્યું, એ લોકો ના પાડે છે કે ભાઈ અમારે આ ફેન્સિંગ નહીં કરવી। મેં કીધું ભાઈ કોઈનું મૃત્યુ થાય એના કરતાં ફેન્સિંગ રહેવા દો, આપણે જ્યારે સ્લેબ મારવાનું કામ નાનું કામ છે નહીં। એની આગળ સોસાયટી એરિયા આવેલા છે ત્યાં સુધી બંધ કરવામાં આવે છે કાંસ, અને એ તો ભાઈ વિસ્તાર જ છોડી દેવામાં એટલે મારી વાત તો એ તો જે તે સમયે હું કોર્પોરેટરને આજે મને પૂરા એ પહેલાંનું એ કામ થયેલું છે। આપણે જ્યારે બન્યા પછી આપણે કીધેલું કે આ કામ આપણે કરી આલીશું, એ આપણે કમિટમેન્ટ આલેલું, એમાં વાતમાં ખોટું બી નથી। પણ મેં તમને કીધું કે આ બજેટની અંદર અમે લોકોએ બજેટ પહેલાં જે બધા કામોનું લિસ્ટ બનાવ્યું તેમાં પ્રોજેક્ટમાંથી આખું અમે લોકોએ ત્યાં સર્વે કરાયો અને આખું કામ રેડી કરાવડાયું। આ કામ ક્યાં સુધી પૂર્ણ થશે? મેં તમને કીધું ફેન્સિંગનું કામ તો પતી જશે હમણાં જ, થોડા ટાઈમમાં, શોર્ટ ટાઈમમાં, 10 કે 15 દિવસમાં ફેન્સિંગ तो पती जैसे। अनलॉक 1 के बीच तैयारियां शुरू कर दी गई है गणेश उत्सव की। शहर में मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं और हम सब जानते हैं हर पंडाल में विविध विषयों को उजागर किया जाता है गणेश जी की प्रतिमा के साथ।
वडोदरा शहर के एक मूर्तिकार ने ऐसा ही एक प्रयास किया है। केरल में हथनी की मौत मामले शहर के मूर्तिकार का अनोखा विरोध प्रदर्शन है ये, और उन्होंने तैयार की है मरी हुई हथनी और गणेश जी की प्रतिमा। केरल के पलक्कड़ जिले में गर्भवती हथनी की मौत को लेकर देश भर के लोगों में गुस्सा है। ये हथनी गर्भवती थी और विस्फोट भरा अनानास खाने से हथनी और बच्चे दोनों की मौत हो गई थी। इस मामले को उजागर करती हुई गणेश प्रतिमा शहर के तरसाली में रहने वाले मूर्तिकार दक्षेश जहांगीर ने तैयार की है। हाथी को हिंदू धर्म में गणेश जी का अवतार माना जाता है। ऐसे में गणेश जी खुद मरी हुई हथनी को सहला रहे हैं। ऐसी प्रतिमा तैयार करते हुए दक्षेश जहांगीर ने हथनी के साथ हुए अमानवीय कृत्य पर खेद जताया है। इस प्रतिमा के जरिए पशुओं पर हो रहे अत्याचार को उजागर करते हुए उसे रोकने की मांग मूर्तिकार की ओर से की जा रही है। मैं 3 साल से मूर्ति बनाने का काम कर रहा हूँ, ये मेरा 4th ईयर है। आपने जो ये गणेश जी की गोद में हाथी लेटा हुआ है, वो किस थीम के आधार पे बनाया है, आपको कैसे विचार आया? ये एक्चुअली केरल के अंदर कोई मल्लापुरम कर गांव है, वहाँ पे एक हाथी को पाइनएप्पल के अंदर फटाके भर के उसको खिला दिया गया था और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। और जो ये दयनीय केस है, तो उसके ऊपर मैंने ये थीम के ऊपर गणपति बनाए हैं। लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ गणपति के थ्रू कि हम अगर अब आप गणपति बिठाते हैं तो वो भी एक हाथी का ही स्वरूप है, तो जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। अगर आप एक साइड आप गणपति की पूजा कर रहे हैं और दूसरी साइड अगर आप देखने जाएं तो आप हाथी है या तो जो भी प्राणी है उनका हत्या कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। खून के आरोपी का रिहाई पर जुलूस निकालने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं डुप्लीकेट ऑयल बेचने वाला भी शहर एसओजी की गिरफ्त में आ गया है। वडोदरा सेंट्रल जेल में बंद खून के आरोपी के जमानत पर रिहा होने पर आरोपी सूरज कहार और उसके समर्थकों ने शहर के राजमार्गों पर रैली निकालकर तालाबंदी के नियमों का उल्लंघन किया था। इस मामले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनील सिकलीगर, सनी राजमल, अजय तड़वी, शाहरुख मकरानी और रोहन राजमल को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। मुख्य आरोपी सूरज कहार भी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं अन्य एक मामले में शहर एसओजी ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर डुप्लीकेट ऑयल बेचने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। ताईवाड़ा का नुसरत मेहंदी उर्फ नौशाद भुजवाल ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बों में भरकर डुप्लीकेट ऑयल बेचता था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3,34,536 रुपयों का मुद्दा माल भी बरामद किया है। माननीय कमिश्नर साहेबनी सूचना मुजब एसओजी પીઆઈ શ્રી સોલંકી સાહેબ, શ્રી આલ સાહેબ અને એમના ટીમના પીએસઆઈ શ્રી મિશ્રા સાહેબ, એ લોકોને એક હકીકત એવી મળેલી કે જે સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીઓના એન્જિન ઓઇલ જે હોય છે એ વડોદરામાં પાણીગેટ વિસ્તારની અંદર એનું ડુપ્લિકેશન થાય છે અને ડુપ્લિકેટ ઓઇલ ઓરિજિનલ કંપનીના માર્કા સાથે બજારમાં વેચાય છે। એ અનુસંધાને સોલંકી સાહેબ ને આલ સાહેબના માર્ગદર્શન મુજબ પીએસઆઈ મિશ્રા સાહેબ અને એમની ટીમે રેડ કરેલી। એ રેડની અંદર નુસરત મહેદી ઉર્ફે નૌશાદ ગુજાવાલા એ વ્યક્તિના ત્યાં જઈને રેડ કરતા એસઓજી ટીમને ત્યાંથી ઓઇલના બેરલ અને ડુપ્લિકેટ ઓઇલની પેકિંગની તમામ સામગ્રી અને ઓઇલ એ બધું જ મળી આવેલું। પોલીસે રેડ કરી વિગતે પંચનામું વગેરે કરી અને તમામ મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો, સીલ કર્યો છે અને જે આરોપી છે એની પણ આ ગુનાના કામે ધરપકડ કરેલી છે। આગળ વધુ પૂછપરછમાં એવી વિગત જાણવા મળી કે આ જે નુસરત મહેદી છે ઉર્ફે નૌશાદ એ મુંબઈથી ગુલામભાઈ કરીને છે કોઈ અંધેરીનો, એની જોડેથી આ રીતે ડુપ્લિકેટ ઓઇલ લાવતો હતો। અહીં એના ઘરની અંદર જ એ ઓઇલને જુદી જુદી બોટલોની અંદર મૂકી એની અંદર ભરી અને જે ડુપ્લિકેટ ઓઇલ છે, હીરો હોન્ડા છે, મેક છે, કેસ્ટ્રોલ છે, એના જે લેબલ છે એ તમામ એના ઉપર ચોંટાડી એનાથી બી આગળ વધીને કહીએ તો એના એમઆરપીનું મશીન પણ એની જોડે છે કે એમઆરપી પણ છાપી શકાય એ રીતે બનાવી અને બજારની અંદર વેચવા માટે આપી દેતો હતો।
અને આ રીતે ગ્રાહકો સુધી ડુપ્લિકેટ ઓઇલ પહોંચતું હતું આવી વિગત એસઓજીના ધ્યાને આવેલી છે। વધુમાં છેલ્લા 5 માસથી આ વ્યક્તિ આ રીતની પ્રવૃત્તિમાં સંકળાયેલો હતો એટલી વિગત હાલના તબક્કે જાણવા મળી છે। હાલમાં આરોપી પોલીસની કસ્ટડીમાં છે। રિમાન્ડ મેળવીને આગળની તપાસ ચાલુ છે। પીએસઆઈ મિશ્રા સાહેબ એ બાબતે તપાસ કરી રહ્યા છે। હાલના તબક્કે 2 આરોપી છે જેમાંથી એક આરોપી પકડાઈ ગયેલો છે જે નુસરત મહેદી નૌશાદ ઉર્ફે નૌશાદ અને જે મુંબઈના અંધેરીનો આરોપી છે ગુલામભાઈ એને આ ગુનામાં વોન્ટેડ બતાડેલો છે જેને પકડવાની તજવીજ ચાલુ છે। आखिरकार अब सारे ब्यूटी पार्लर खुल चुके हैं। हालांकि उन्हें भी सरकार की सारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए पार्लर में हर एहतियाती कदम भी उठाने पड़ रहे हैं। इस बात का जायजा लेने आज हमारी टीम पहुंची सखी ब्यूटी केयर। तालाबंदी के वक्त महिलाओं को जो समस्या सबसे ज़्यादा सता रही होगी वो ये होगी कि आखिर कब खुलेंगे ब्यूटी पार्लर और कब हम जा पाएंगे ब्यूटी पार्लर में। लेकिन आखिरकार अब ब्यूटी पार्लर्स खुल चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको डर ज़रूर लग रहा होगा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण में क्या हमारा ब्यूटी पार्लर जा पाना सेफ होगा। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं सखी ब्यूटी केयर में ये जानने के लिए कि कैसी है उनकी तैयारियां ग्राहकों के बचाव के लिए। तो आइए जानते हैं कि सखी ब्यूटी केयर में किस तरह ग्राहकों का ध्यान रखा जा रहा है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए। पहले तो उन्हें सैनिटाइज करवाया जा रहा है, जो सबसे ज़रूरी है सैनिटाइजेशन। उसके बाद लॉग बुक में उन्हें अपना नाम, नंबर और उनकी डिटेल्स मेंशन करनी होती है ताकि इन्हें पता चल सके कि कौन सा ग्राहक आया था। अब ऊपर चलते हैं जहां पर ग्राहकों के लिए सेपरेट कैबिन बनाए गए हैं, वहां पर कैसी तैयारियां हैं ये जानते हैं। यहाँ पर 4 सेपरेट कैबिन्स बनाए गए हैं। पहले यहाँ पर भी उन्हें सैनिटाइज करवाया जाता है। पीपी किट पहना हुआ है, उन्हें भी पीपी किट दी जाती है जो डिस्पोजेबल है, जिसे पहनने के बाद उन्हें फेंक देनी है। क्या क्या तैयारियां की है आपने वो बताइए दर्शकों को। हाय, पहले तो हमें बहुत अफसोस होता है कि इतने टाइम तक ये बंद रहा, बट देन जैसे ही हमें पता चला कि सैलून्स को ओपन करने की परमिशन मिल गई है तो फर्स्ट डे को तो हमने पूरा सैलून सैनिटाइज करवाया था। वी कॉल्ड अ प्रोफेशनल एजेंसी फॉर दैट कि किसी भी क्लाइंट को कोई तरह की तकलीफ़ नहीं हो। फिर नेक्स्ट डे से हमने अपॉइंटमेंट्स लेना शुरू किया था उसके अगले दिन के लिए, क्योंकि हमें ऐसा था कि एक दिन सारा सोल्यूशन और सब जो हमने सैनिटाइज किया है वो मिरर्स पे या दीवार पे सूख जाए। तो उसके नेक्स्ट डे वी हैड स्टार्टेड टेकिंग अपॉइंटमेंट्स और अभी हम एक साथ में पूरे दिन में सिर्फ 5 to 6 अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। ऑल्सो वी आर वर्किंग विथ ओनली 30% ऑफ आवर स्टाफ और वी आर मेकिंग श्योर कि कहीं पे भी भीड़ ना हो जाए। तो हमारे पास इतनी सारी जगह है फिर भी हम एक साथ 3 से ज़्यादा क्लाइंट नहीं लेते क्योंकि 3 सेपरेट कैबिन्स होती है। एक कैबिन हम हमेशा बंद रखते हैं क्योंकि जस्ट टू मेक श्योर कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो जाए यहाँ पे। और जैसे ही क्लाइंट आता है तो उनके फ़ोन नंबर के साथ उनको पूछा जाता है कि आपको कोई सर्दी खांसी कुछ है नहीं है। जो हमारी लड़कियां हैं उन्होंने डॉक्टर्स क्वालिटी पीपी किट लेके रखी है, डिस्पोजेबल्स नहीं लेके रखे, तो उसी किट से दे स्टार्ट वर्किंग। और क्लाइंट के लिए हमने ऑलरेडी डिस्पोजेबल किट्स रेडी करके रखे हैं जो हम क्लाइंट के सामने ही भी थ्रो इट अवे, तो एक का दूसरे को कभी कुछ होता नहीं है। ऑल्सो जब टॉवल्स और सबकी बात आती है तो वी मेक श्योर कि हमारे पास हर कैबिन में टॉवल वार्मर्स होते हैं, तो उस टॉवल वार्मर्स में हम स्टेरिलाइज किए हुए टॉवल्स ही सारे क्लाइंट्स को देते हैं so that there is no problem of any infection or anything to anybody. So these are all the precautions that we are taking. कितना वक्त लगा आपको ये तैयारियां करने में? पहले तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें, बट वी हैव अ होल टीम जो वर्क करती है इसके पीछे, जिनके सारे आइडियाज़ होते हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। वी हैव कंसल्टेड फ्यू डॉक्टर्स ऑल्सो जो हमारे रिलेटिव्स भी हैं, तो उन्होंने ही अपने हिसाब से प्रिकॉशंस लेने के लिए जो हॉस्पिटल्स में प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरो के पोछे भी लगाए जाते हैं यहाँ पे एवरी 2 to 3 आवर्स, तो उस हिसाब से डॉक्टर्स को कंसल्ट करके हमें 1 वीक जैसा लगा था टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। अब सब कुछ लॉकडाउन में ऑनलाइन ज़्यादा हो गया है। काफ़ी वीडियोस भी ऐसे देखे जाते थे कि लोग ऑनलाइन मेकअप टिप्स देने लगे हैं, तो आपके क्लाइंट्स के लिए भी आपने कुछ ऐसा शुरू किया?
यस मैंने ऑलरेडी शुरू किया है। जो हमें हमारे पेज या इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन सबको पता है कि वी हैव मेड श्योर कि उनको होम रेमेडीज़ दें पिंपल्स के लिए, ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन्स के लिए। वी हैव ऑल्सो डन अ लाइव सेशन विद वन ऑफ अ फ्यू सेलिब्रिटीज़, तो उनके साथ हमने मेकअप सेशन भी किया है कि घर पे रह के कोई कुछ प्रोडक्टिव सीखना चाहे तो दे कैन सी द पेज एंड लर्न फ्रॉम दैट। जैसे घर पे बैठ के कैसे मेकअप कर सकते हैं या हेयर पे कुछ टिप्स दिए हों, तो वैसा पूरा सेशन किया था। ऑल्सो हमने एक डाइट का भी पूरा सेशन किया था कि अभी आप घर पे हो, आपको खुद के लिए टाइम है, तो आप अपने हिसाब से घर पे जो चीज़ें हैं उसी को लेकर आप अपने हेल्थ को भी सुधार सकते हैं। तो हमने पूरा लाइव सेशन हेल्थ पे भी किया था एंड वी आर कीपिंग, हम अभी भी चालू ही है सो दैट जो लोग अभी भी घर पे हैं उन लोगों को कुछ नई प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ग्राहकों को क्या मैसेज देना चाहती है आप? मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अभी आपको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशंस, आपको हर प्रिकॉशन, हर एक चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। कहीं पे कोई भी टच नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। सो आप यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू आवर सैलून एंड यू आर मोस्ट वेलकम हियर। आपको यहाँ से कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। हमने यहाँ पर देखा कि जो मेकअप ब्रशेस है उसे यूवी स्टेरिलाइज़र में रखा हुआ है, तो आइए उस बारे में कुछ जानते हैं। मेकअप के ब्रशेस को आपने यूवी स्टेरिलाइज़र में रखा है, तो इस बारे में जानकारी दीजिए। वैसे तो सारी वेडिंग सीज़न मई में होती है, पर आई थिंक जून के 10 जून, अभी परसों ही 2 शादियां हैं जो हम कर रहे हैं, तो उस ब्राइड्स की सेफ्टी के लिए भी वी हैव मेड श्योर कि सारे ब्रशेस यूवी स्टेरिलाइज़र के अंदर ही हैं। हम उसको टच भी नहीं करते। हम ट्राई करते हैं कि उनको एयर ब्रश मेकअप की तरफ लेकर जाए। जो मेकअप सिर्फ गन से होता है उसमें क्लाइंट टू क्लाइंट कोई टचिंग की ज़रूरत नहीं होती एंड वी मेक श्योर दैट ऑल आवर ब्रशेज आर बैक्टीरिया फ्री। सो ये जो सारे फाउंडेशंस भी अगर आप देखोगे तो इस पे लिखा हुआ है कि ये एयर ब्रश वाले स्पेशल फाउंडेशंस हैं। तो वी क्लाइंट को ऐसा भी एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि दे आर सेफ व्हेन दे कम टू डू मेकअप ऑल्सो, कि डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे भी बहुत सारी लड़कियों ने पूछा था कि दीदी आप कैसे करोगे या टच में आएंगे, तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें हैं कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू मेक श्योर दैट ऑल आवर ब्रशेज और ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं हो। ये शादियों का सीज़न था, तो इस वक्त तो आपके पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स आते होंगे, लेकिन अभी तालाबंदी थी, सब कुछ बंद था, तो इस बार कैसा रहा आपके लिए? मतलब मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी को रेडी करती हूँ और आई फील वेरी हैप्पी। इस बार इट वॉज अ लिटिल लोनली फॉर मी क्योंकि हम सब घर पे थे, बट सीज़न वापस शुरू हो रहा है, सो वी आर हैप्पी कि चलिए चाहे उस वक्त नहीं हुआ पर अभी तो वापस इट्स बैक टू नॉर्मल, मतलब अभी न्यू नॉर्मल आने लगा है। तो ये तो हमने देखी सखी ब्यूटी केयर की तैयारियां, आखिर किस तरह उन्होंने सब कुछ मेंटेन किया है ताकि ग्राहकों को कोरोना संक्रमण से बचा सके। आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां कहीं भी जा रहे हो इस तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हो, तभी आप कोरोना संक्रमण से खुद को बचा पाएंगे। जीएसएफसी कंपनी की गाड़ियों पर कार्यरत 200 जितने कंडक्टर बेरोजगार हुए हैं। कंपनी प्रबंधन के खिलाफ बेरोजगारों ने जताई है आपत्ति। जीएसएफसी कंपनी में चलने वाली गाड़ियों में स्थानीय लोगों को कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल कर उन्हें रोजगारी दी जाती थी, जो पिछले कई वक्त से बंद कर दिया गया है, जिससे 200 से ज्यादा कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं। इस मामले कर्मचारियों द्वारा जीएसएफसी के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मीडिया को भी कवरेज करने से रोका गया। एक वर्ष पहला आ कंपनी अंदर જે જીપ્સમ ભરવા માટે ટ્રકો જાય છે એની માટે એના લોકલ સ્થાનિકોને કંડક્ટર અને ડ્રાઈવર તરીકે લઈ જતા હતા। એમને 300-350 વેતન આપતા હતા। એની આખી પાકી માહિતી નથી, પણ 350નો ટાર્ગેટ પ્રમાણે છે, પણ એમને વર્ષથી બંધ કરવામાં આવ્યા છે। આ તંત્રએ શાના લીધે બંધ કર્યું છે એમને પણ કોઈ બાંયધરી આપી નથી। જો એ ગુનામાં હોત તો એમની પર ગુનો દાખલ કરી શકે, पर एमने जाण पण करी नथी। ए वर्षथी सतत घेर बैठा है। एना अनुसंधान में एना स्थानिक लोग आव्या था ने गेटनी पासे एमने रजूआत करवा बदल कलेक्टर आगळ जवा मांगे छे। जो आ रीते एक आम नागरिकनो हक लेवातो होय तो साहेब एमनी न्याय माटे कोई तंत्र बन्युं नथी, एसोसिएशन कमिटी नथी, लेबर कमिटी क्यां जाय छे? अत्यारे आवा तंत्र में कोई साथ नहीं आपतुं। अमे लॉकडाउन नियमों पालन करीशुं। अमे गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी नियमों अनुसंधान कोईपण छेड़ती करीए नहीं, एमना विरुद्ध कोईपण खोटो पगलो लईए नहीं, पर जे गरीबों साथे बनाव बनी रह्यो छे एना हित में अमने बोलवानो अधिकार छे। अमे पण नागरिक छे, आ अमारो हक लई रह्या छे। बहारना जे कंडक्टरो ड्राइवर लावे छे एमने जवा दे छे, शुं तो अमारा अहींना स्थानिकोनो कोई अधिकार नथी? आ बधुं बंध कर दो।
વારો મીડિયા છો ને આ બધું બંધ કર દો પ્રેમથી વાત કરો બેન અમારા સાહેબ આવે છે વાતચીત પછી થશે ચાલુ કર તારે જે કરવું હોય ચાલુ કર બોલ મારી વસ્તુ સાંભળો અંદરની વાત નહીં ગેટ ના હોવો જોઈએ બોલ ગેટ ના હોવો જોઈએ ચાલ રજૂઆત કરવી છે અમારા સાહેબ આવે ત્યારે કરો અત્યાર સુધી અમારા ગેટનો કોઈ ફોટો ના હોવો જોઈએ મને કશી ખબર નહીં તમે ગેટનો ફોટો પાડો એ મારી જવાબદારી કે ગેટ અંદર ના હોવો જોઈએ બરાબર જે રજૂઆત હોય પ્રોપર કરવાની જે કર્મચારીઓ છે ત્યાં ગાડી પહેલા આવતા હતા કામ પર એ સાહેબો જોડે વાત કરવાની અમારી જવાબદારી મારી જવાબદારી ગેટની છે બરાબર હું લોકલ અહીંનો સ્થાનિક કંડક્ટર છું અમે વર્ષોથી આ કંડક્ટરના ધંધામાં જઈએ છીએ ડ્રાઈવર તરીકે કંડક્ટરીમાં જ્યારે બી રાતે જરૂર પડે ડ્રાઈવર લોકોને અમે મદદ કરી હેલ્પ કરી અંદર જઈએ છીએ કંપનીના કંઈક માણસો એવા ટ્રાન્સપોર્ટના વિરુદ્ધમાં મિલીજુલી ભગતથી અમને બંધ કરવાનું કારણ અમને એ બતાવ્યું કે ગયા વર્ષે વરસાદ પડેલો અને વરસાદમાં કે પ્લાન્ટમાં પાણી ભરાઈ ગયું કે તમે લોકો હમણાં ઊભા રહો 15 દાડા મહિનો રજા કરો પછી તમને લઈશું આમ કરીને અમે અનેક રજૂઆતો કરી રાજુભાઈ માસ્ટર એમને કોંગ્રેસના જે છે એમને કરી હમણાં ગામના સરપંચ છે ડેપ્યુટી સરપંચ છે એમને બી કરી આ લોકો બંધ બારણે જઈને અંદર વાતચીત કરીને અમને કોઈ જવાબ આજ લગીને આપ્યો નથી। कोरोना महामारी के बीच भी रेलवे स्टेशन पर कार्यरत सफाई कर्मचारी और कूलियों को एलएनटी की ओर से सहायता दी जा रही है। गरीब तबके के लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कंपनी द्वारा की जा रही है। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर एलएनटी कंपनी द्वारा सफाई कर्मचारियों और कूलियों को मास्क और राशन किट का वितरण किया गया। इस कंपनी द्वारा तालाबंदी के समय में गरीब वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान की गई थी, साथ ही उन्हें सुरक्षित रूप से काम करने की अपील भी की गई। इस मौके पर सांसद रंजनबेन भट्ट, डीआरएम देवेंद्र कुमार और एलएनटी के हेड इंफ्रास्ट्रक्चर अशोक मोगा उपस्थित रहे। वडोदरा शहर में बधानी सेवा करी होय અને વડોદરાના સાંસદ તરીકે મારા કુલી ભાઈઓને હું ભૂલી જાઉં એ કેવી રીતે ચાલે અને એટલે જ આજે એલએનટી અને મિસ્ટર અશોક મોંગાજી તરફથી આજે આ બધી જ રાશનની કીટ લગભગ 9.5 કિલો રાશન છે એ કીટ એલએનટી તરફથી આપવામાં આવી છે। અમારા કુલીભાઈ અને જે વડોદરા રેલવે સ્ટેશનને સ્વચ્છતાનો એવોર્ડ અપાવે છે એવા સફાઈ મિત્ર ભાઈઓ અને બહેનો એમને પણ આજે રાશનની કીટ આપી છે। ભલે કોન્ટ્રાક્ટના કર્મચારી છે પણ સ્વચ્છતાનું કામ અમારા આ સફાઈ મિત્ર ભાઈ બહેનો પણ કરી રહ્યા છે। તો કુલીની સાથે સાથે વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર નોકરી કરતા સફાઈ મિત્ર બહેનોને અને ભાઈઓને પણ આજે રાશનની કીટ આપી છે। वडोदरा रेलवे स्टेशन पे वडोदरा के माननीय सांसद सदस्य श्रीमती रंजनबेन भट्ट ने हमारे लाइसेंस्ड पोर्टर्स जो रेलवे के कूली होते हैं और जो रेलवे स्टेशन के हाउसकीपिंग स्टाफ जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके लिए इस वैश्विक महामारी के दौरान एसेंशियल सप्लाईज़ का किट एलएनटी के सौजन्य से बांटा है। मैं माननीय सांसद सदस्य महोदय का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं और एलएनटी को भी धन्यवाद देता हूं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रंजनबेन भट्ट और डीआरएम सर को स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी कंपनी एलएनटी को इतना मौका दिया कि हम यहाँ पे आके और इस सब कुली भाइयों को बहनों को इनकी सेवा कर सके। ये हमारी तरफ से एक बहुत ही छोटा आप समझिए कि सहयोग है, जबकि हमने पूरी बड़ौदा सिटी के लिए और गुजरात स्टेट के लिए जहाँ जहाँ से हमें लगा कि कुछ भी करना चाहिए, जैसे टेस्ट किट हो गए, पुलिस बैरिकेड्स हो गए, मास्क हो गए, पीपी किट्स हो गए, ऐसे सब टाइप की हमने मेडिकल और इस टाइप की हेल्प जहाँ तक हो सकेगा हम कर रहे हैं और करते चले जाएंगे। वीएनएम न्यूज बुलेटिन से ये थी आज की खबरें। देश, दुनिया और शहर की खबरों को लगातार जानने के लिए सब्सक्राइब करें वीएनएम की यूट्यूब चैनल को। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।